हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो हमारे पास कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं, उनके थ्रू हम ये पहचान लेंगे कि ये कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। एक तो होगा हमारा साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिसिटी, साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा होगा हमारा प्लेनरिटी, एंड थर्ड हमको याद रखना है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रोल है, आपने सुना होगा हक्कल रूल। हकल्स रूल किसी भी कंपाउंड को पहचानने के लिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए हमें चार बातों को ध्यान में रखना होगा। साइक्लिक कंपाउंड, प्लेनरिटी, कॉन्जुगेशन या हकल्स रूल। ये चारों अगर कंडीशन फुलफिल होंगी, जिनके माध्यम से हम ये क्लियरिफाई कर लेंगे कि एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। हकल रूल मतलब इसी को बोलते हैं 4n+2 रूल। 4n+2 रूल। यहाँ पे n जो होता है वो होता है पाई इलेक्ट्रॉन, 0, 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे 2 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पे 3 रखेंगे तो 14th पाई इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से ये पाई इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्लेनरिटी मतलब कि क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्लेनरिटी का मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्लोज रिंग स्ट्रक्चर रख रहा है। कॉन्जुगेशन मतलब कि अल्टरनेशन, जैसे ये हो गया, डबल हो गया, सिंगल हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, डबल सिग्मा पाई हो गया, डबल सिग्मा लोन पेयर हो गया, डबल सिग्मा पॉजिटिव, डबल मतलब पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल सिग्मा पॉजिटिव, डबल सिग्मा नेगेटिव, डबल सिग्मा लोन पेयर, इस टाइप से। तो इसको बोल देंगे हम कॉन्जुगेशन। तो ये चारों कंडीशन समझ गए ना, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनरिटी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन या हक्कल्स रूल। अगर इनकी नॉलेज है तो ये हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को। देखो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में 3 कंडीशन जो हैं इसेंशियल है। कौन कौन सी, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, प्लेनरिटी भी होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, और फोर्थ क्या है, हक्कल रूल का फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ये ऑप्शनल है, किसमें, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। जो एरोमेटिक वाला होगा वो हक्कल रूल का फॉलो, हक्कल रूल्स जो है वो फॉलो करेगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमने बनाई है। और एक चीज़ और याद रखिए, अगर ये एक पाई बॉन्ड है, जैसे एक पाई बॉन्ड इक्वल होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, एक पाई बॉन्ड किसके इक्वल होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, उसको हम देख ले रहे हैं। यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पहली बात तो क्लियर।
तो मतलब कि कुछ भी हो सकते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सब में फुलफिल हो रही कंडीशन। प्लेनेरिटी देखते हैं, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। निगेटिव चार्ज जो होता है ना, जैसे ये निगेटिव चार्ज लिखा है, तो निगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक लोन पेयर। लिख लेते हैं यहाँ पे, निगेटिव चार्ज इक्वल टू 1 लोन पेयर, और 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेनेरिटी चेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, एक 2 बॉन्ड ये हैं, एक बॉन्ड ये है, तो एक बॉन्ड और होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो देखो यहाँ पे प्लेनेरिटी है कि नहीं है, 1 2 3। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या हमने बताया था, निगेटिव चार्ज किसके बराबर होता है, एक लोन पेयर के बराबर। तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर जब आ जाएगा तो देखो 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। अब हमने प्लेनेरिटी चेक कर लिया, कॉन्जुगेशन देखना है। देखो डबल सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर, डबल सिग्मा लोन पेयर, मतलब कि कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेशन है बांडों के बीच में, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन को भी फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। अब हकल रूल को देख रहे हैं कि फॉलो करेगा या नहीं करेगा। हकल रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं ना। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर बन रहे हैं तो हकल रूल का फॉलो कर रहा है कि नहीं, हकल रूल्स को। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ और कंपाउंड दिए गए हैं, उसको भी देख ले रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो हमारा कंपाउंड है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये यहाँ पे लोन पेयर है, मतलब कि कितना हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया हमारा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 6 पाई, प्लेनेरिटी भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, मतलब कॉन्जुगेशन भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। सिमिलर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। और प्लेनेरिटी भी है, कॉन्जुगेशन को भी शो कर रहा है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये आउटर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रेजोनेंस किसकी वजह से, यहाँ पे पाई बॉन्ड की वजह से। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमने बताई है वो है एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, ओवरऑल सारी जो कंडीशन है फुलफिल करेगा, लेकिन हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। मतलब सीधी सी याद रखिए एक चीज, अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में है, मतलब 4 8 12 16 20, तो उसको बोल देंगे हम एंटी एरोमेटिक, मतलब मल्टीपल इंटू 4, तो क्या बोल देंगे हम, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। जोड़ लीजिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 4 के मल्टीपल में है ना, प्लेनेरिटी भी है, कॉन्जुगेशन भी है, तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और निगेटिव मतलब लोन पेयर, तो मतलब 1 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। क्लियर। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में एक चीज याद रखिए कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे 4 के मल्टीपल में नहीं होंगे, और जो एंटी एरोमेटिक होगा उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 के मल्टीपल में होंगे, मतलब हकल रूल का फॉलो नहीं करेंगे। हकल रूल को फॉलो कौन करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखिए
किसी भी कंपाउंड में अगर प्लेनेरिटी ही नहीं है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, तो उसको बोल देंगे हम नॉन एरोमेटिक। देखो जरा, यहाँ पे कार्बन है, ये हो गया कितनी वैलेंसी, sp3 नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और ये जो एक सर्किल वाली स्ट्रक्चर है वो टब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है इस टाइप से। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी याद रखिए, मतलब कि जिसमें प्लेनेरिटी ही नहीं है, तो लिखिए यहाँ पे अब्सेंस ऑफ प्लेनेरिटी। प्लेनेरिटी ही अगर यहाँ पे अब्सेंट हो जा रही तो उस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक। प्लेनेरिटी किस में प्रेजेंट होगी, एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात कर ले रहे हैं कि तीनों में स्टेबल कौन सा होगा, तो यहाँ पे नीचे हम लिख ले रहे हैं इसके स्टेबिलिटी की बात, स्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे स्टेबल जो कंपाउंड होगा वो होगा एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल जो होगा वो नॉन एरोमेटिक। तो ये भी हम याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने पहचान लिया है, ठीक है। इजी टिक हमने बताई है कि साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन हैकल रूल्स, इनको देखेंगे और इनके थ्रू हम पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, 4 के मल्टीपल में नहीं है तो एरोमेटिक, बशर्ते यहाँ पे प्लेनेरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन प्लेनेरिटी ही अब्सेंट हो, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना हो, तो कह देंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।